हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू वेदिका व्लॉग। नए दिन की नई शुरुआत आप सभी के साथ, वो भी चाय पीते पीते। मॉर्निंग हो गई है। आज ऐसे भी मॉर्निंग ना मेरी जल्दी हो गई थी। मतलब ये जिमी ने, ये देखो आ गई, जिमी ने मुझे उठा दिया था। 5:30 बजे उठी हूँ और अब बज रहे हैं कुछ 6-10 हो रहे होंगे और मैं आ गई चाय पीने के लिए। मेरे साथ मेरे बच्चे भी आ गए। गुमटू कहाँ गई? पुगी, ए पुगी, पुगी, जिमी गुमटू कहाँ गई? ने तूफान मचा रखा है। बहुत मस्ती करे ये लोग, बहुत ज्यादा। मैं चाय पी के फिर मिलती हूँ आपसे। मैंने चाय की मज़ा ली, चाय पी के अच्छा लगा मुझे और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। मैं भी ठीक हूँ और अभी मैं अपने बाकी काम के लिए तैयार हो गई। बीच बीच में मेरे बच्चे तो घूमते रहते तो उनको भी थोड़ा सा प्यार कर लिया, क्योंकि आजकल दिवाली है तो उसके चक्कर में मेरा बाकी तो नॉर्मली हम लोग का घर का काम तो होता ही है, उसके ऊपर डबल दिवाली में और काम बढ़ जाता है। तो दिवाली की सफाई भी कर रही हूँ। बीच बीच में थोड़ा इधर का, कभी उधर का, कभी ये कमरे का, कभी वो कमरे का, ऐसे सफाई चालू है मेरी। तो बच्चों को मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, उनके साथ खेल नहीं रही हूँ। तो ये देखो जिमी बाहर भाग गई थी, उसको फिर उठा के लेके आई हूँ। लास्ट टाइम पे ऐसे ही उसने किया था। दरवाज़ा खुलते ही इन लोगों को ऐसा लगता है कि हम बाहर भाग जाएं। लेकिन क्या है ना, बाहर भागने के बाद में कुत्तों का बड़ा डर लगता है मुझे, क्योंकि लास्ट जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ पे ऐसे ही बिल्लियाँ आती थी। तो क्योंकि मुझे बिल्लियों का और कुत्ते से भी मेरे को नफ़रत तो है नहीं, खाना मैं दे दिया करती थी। तो क्या हो गया, उधर पे ना ऐसे 3 बिल्लियाँ मर गई। फिर सोसाइटी वालों ने मुझे कहा कि भाई तुम बिल्लियों को खाना देती हो, फिर बिल्लियाँ मर जाती है, तुम इधर ही छोड़ देती हो, उनको उठा के फेंकती, लेके जाके कहीं कुछ करती नहीं हो। तो मैं तो अच्छे काज के हिसाब से उनको खिलाती थी, बट खैर अब क्या ही कर सकते हैं। मैं इसीलिए इनको बिल्कुल भी बाहर छोड़ती नहीं हूँ। कुत्तों का यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है। मैंने यहाँ पे कुत्तों को ऐसा देखा है जो बिल्लियों को मार ही डालते हैं। तो ठीक है, अभी बाकी का काम कर लेती हूँ, क्योंकि दिवाली की सफाई भी करना है और उसके बाद में मुझे लॉगिन करके काम पर भी पहुँचना है ऑर्डर डिलीवरी के लिए। क्योंकि अभी थोड़ा सा अब मुझे ज़्यादा मेहनत करना ज़रूरी है, क्योंकि खर्चे बहुत हैं। दिवाली का खर्चा अलग से होगा। मैंने अभी तक कुछ ज़्यादा ख़रीदा नहीं है, अपने लिए कपड़े वपड़े कुछ नहीं ख़रीदे हैं। उसके लिए भी मुझे टाइम निकालना है। ऐसे तो दिवाली में ना बहुत अच्छा भी लगता है और हम थक भी बहुत जाते हैं। सभी फीमेल्स थक जाती है क्योंकि दिवाली में बहुत काम करती है। जनरली हर फीमेल्स को घर का काम तो करना ही है, उसके ऊपर ना दिवाली आता है तो एक और काम बढ़ जाता है कि पूरी घर के कोने कोने से झाड़ू ले, पोंछ कर ले, सब कुछ हटा हटा के सब सामान, कुछ सामान ऐसे होते हैं जो ज़रूरत नहीं होती उसको निकाल दें। मतलब बहुत काम होता है। ये सब करने के बाद उनको और भी काम होता है कि सब कुछ सामान खरीद के लेके आना है, वो लेके आए। मेरे पास लाइटिंग के लिए एक तोरण तो था, बट मैंने लास्ट ईयर भी उसको यूज़ नहीं किया, उसके पहले भी ईयर यूज़ नहीं किया, क्योंकि पापा नहीं थे मेरे, मतलब पापा नहीं रहे थे तो लाइट यूज़ नहीं किया। तो मुझे भी पता नहीं कि वो लाइट जलती भी है कि नहीं जलती है, तो मैंने लाया नहीं। लेकिन मेरी मतलब मुझे ऐसा लगता है शायद जल जाएगी। तो अभी तो मैं कल देखूँगी, क्योंकि आज तो मेरे पास टाइम है नहीं। आज मुझे रिलायंस मॉल भी जाना है और मेरी बहन को हेयर कलर चाहिए था। मेरा हेयर कलर तो है, लेकिन मैं एक और लाके रख दूँगी, क्योंकि मुझे वो अच्छा लगा, वो अच्छा सूट किया। जेल बेस में है तो मुझे पसंद आया वो हेयर कलर। तो मैं रिलायंस भी जाऊँगी। सभी लोग कैसे कर रहे हैं पता नहीं, मेरे को मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सभी का ऑलमोस्ट साफ़ सफाई तो हो ही गया होगा, क्योंकि कल धनतेरस है। आप सभी को एडवांस में धनतेरस की शुभकामनाएं। ऐसे तो ये वीडियो जब आपको मिलेगा तभी धनतेरस ही होगा, तो आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। तो मैं ये कह रही थी कि दिवाली की शॉपिंग भी आप लोगों की हो गई होगी, कुछ लोगों की बाकी होगी। मेरी तो ऑलमोस्ट बाकी ही है। मैंने सिर्फ लक्ष्मी के
पैर ले आई हूँ और दरवाज़े पे स्वास्तिक वगैरह लगाने के लिए लेके आई हूँ। अभी रेंटेड घर है और जिसका घर है वो कैथलिक है, तो वो लगा हुआ अभी मैं रख नहीं सकती हूँ, निकालना भी पड़ेगा मुझे जाने से पहले, ये घर छोड़ने से पहले। तो लेकिन लेके आई हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लगाने के लिए, वो थोड़ा सा घर थोड़ा अच्छा लगता है। और तोरण तो मेरे पास है, दरवाजे पे लगाते, क्योंकि पहले मैं वो बनाया करती थी, तो मेरे पास है 2-3 तोरण है, वो मैं एक्सचेंज करके 2 दिन में ऐसे लगा सकती हूँ। तो वो दरवाजे पे लगा हुआ रहा। और कल मैं थर्सडे मार्केट भी गई थी, तो वहाँ से मैंने रंगोली ले आई हूँ, क्योंकि रंगोली मुझे चाहिए थी, वो तो रोज़ ही मुझे लगती है, और कलर वाली रंगोलियाँ भी मेरे पास है। तो दिवाली की सफाई मेरी देखो, आप वीडियो में देख ही रहोगे, मेरा तो चालू ही है। और मेरा अभी हॉल का विंडो मुझे लगता नहीं कि मैं आज कर पाऊँगी, तो हॉल का विंडो मैं कल के लिए टालने वाली हूँ आज, क्योंकि मुझे टाइम मिलेगा नहीं। मुझे शाम को मतलब काम भी है, मॉल में जाना है रिलायंस के, तो टाइम मुझे तो बिल्कुल मिलेगा नहीं। इसीलिए मैंने सोचा है कि यही करती हूँ कि मैं रंगोली मतलब क्या बोल रही थी मैं, और मैं बोलते बोलते भी भूल गई। आई एम रियली सॉरी। तो ठीक है, अभी मेरा काम ऑलमोस्ट डन हो गया है, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ कि कर कर के, मतलब एकदम थक गई हूँ, और मुझे ना रिफ़्रेशमेंट के लिए कुछ चाहिए। तो मैंने सोच लिया है कि मैं पहले तो है ना, ये जैसे ही पोछा मार के हो जाएगा, लादी पोंछ कर हो गया, तो मैं पहले ना चाय पी लूँगी यार। मुझे तो ऐसा है ना कि मैं जब भी ट्रैवल करूँ या कुछ भी हो, मुझे ना ऐसे थकान सी लगे तो मुझे एक आधा कप भी चाय क्यों ना हो, मिल जाए ना, तो थकान निकल जाती है। ये देखो मैंने चाय ले ली, बिना चाय तो मतलब देखो रिलैक्स कर रही हूँ मैं। अब रिलैक्स करना भी ज़रूरी है, हम इंसान हैं, ऐसे कंटिन्यू तो काम कर नहीं पाएंगे। और मैं ज़ोमैटो के लिए जाती हूँ, तो आजकल मुझे ना लिफ्ट वाले बिल्डिंगें कम मिल रही है, तो पैरों की ऐसे ही वाट लगी हुई है, चलते रहना पड़ता है। मैंने चीला बना लिया, आप लोग क्या कहते हो पता नहीं, मैंने सिर्फ इसमें मैदा और रवा भिगो के रखा था, और डोसे जैसा बना लिया मैंने। सेजवान चटनी है मेरे पास, उसके साथ खा लूँगी मैं, तो मेरा नाश्ता हो जाएगा, फिर मैं चली जाऊँगी। ऐसे पनीर की सब्ज़ी है मेरी रात की बनी हुई, वो मुझे अभी खाने के लिए हो जाएगा, तो मुझे कुछ और बनाने की अभी ज़रूरत नहीं है। फिर शाम को देखूँगी क्या बनाना है। वैसे तो आधी पनीर मैंने ग्रेवी बना ली थी, और आधी पनीर और बची हुई है मेरे पास, तो वो भुर्जी बना लूँगी मैं शाम को। ये देखो मेरे कपड़े भी सुखा लिए मैंने, तुरंत हाथों हाथ निकलना है ना मुझे जल्दी जल्दी रेडी होके, क्योंकि टाइम हो गया है ऑलमोस्ट, मुझे लगता है 11:15 हो गए हैं, और मुझे 12 को 5 कम पहले तो एटलीस्ट लॉगिन करना होगा। तो इतनी घाई हो गई है सुबह आज की, पूछो मत, क्योंकि दिवाली की सफाई भी मैं कर रही थी, और क्योंकि कल धनतेरस है, तो आज तो जाले झाड़ू पूरा अच्छे से निकल ही जाना चाहिए, इसीलिए मेरी बहुत ज़्यादा आज धावपड़ हो गई है। तो अभी सिर्फ बाकी रह जाएगा तो एक हॉल का खिड़की पोंछना और तोरण लगाना। अब तोरण तो कल ही चेक करूँगी मैं, मेरे को आज ताकत बिल्कुल नहीं है कि मैं आज कुछ भी कर पाऊँ। तो अब मैं निकलती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ रिलायंस में, काफ़ी भीड़ है बाहर, तो आई विल जस्ट चेक कि कुछ ऑफ़र हो। तो ऐसे तो मुझे कुछ परचेस नहीं कर रहा है, मुझे सिर्फ एक हेयर कलर लेना है। भाई साहब ने ऐसे गाड़ी लेके आई कि बाजू वाले की दूसरे की गाड़ी थी स्कूटी, उसको ठोक दी उसने, और बाद में मुझे देख रहा था कि अभी मैं कुछ बोलूँगी तो। लाइटिंग इतनी अच्छी कर रखी है, देख के ऐसा लगता है ना दिवाली है, मस्त लग रहा है। रिलायंस एकदम जगमगा रहा है। अभी अंदर जाके देखती हूँ, बाहर से तो बहुत क्राउड है, अंदर बिलिंग काउंटर में कितना टाइम लगेगा पता नहीं। मैं अंदर आते ही देखी मैंने बहुत सारी लाइटिंग्स, दिए वगैरह सब रखे। मैं आगे देखती हूँ और वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मैं अपने शॉपिंग कर लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन का बेल है प्लीज़ कर दीजिएगा। बाय।